हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बाय मदन गुप्ता में। आज मैं क्लास 12 का एक और नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि डिटर्मिनेंट के नाम से जाना जाता है। डिटर्मिनेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें बच्चे लोग को अच्छा खासा नंबर उठता है। इसमें 4 नंबर, कभी 2 नंबर, है ना, कभी 2 और 4 दोनों उठता है। तो कहने का मतलब हुआ कि इस चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो ये बड़ा फ्रूटफुल सब्जेक्ट होता है, फ्रूटफुल चैप्टर है। तो इसमें करना कुछ नहीं होता है, बस ये मैट्रिक्स से थोड़ा अलग होता है। मैट्रिक्स एक वैल्यू नहीं होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट जो है एक वैल्यू है। तो इसका जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है कि इट इज़ अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पर मैं शब्द बोला हूँ एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स से ये जुड़ा हुआ है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आपको डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो समझ में नहीं आएगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है? बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है। एनी मैट्रिक्स उस रोज एंड कॉलम्स आर सेम। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका कॉलम और रो की जो संख्या होता है वो सेम होता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स जो था वो ऑर्डर वाइज जो है वो उसको बनाया गया है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by 1, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ बाय ऑर्डर 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, इस तरह करके आगे बढ़ा जाता है, n by n तक जाता है। तो हमारा डिटर्मिनेंट भी कुछ इसी तरह से बने जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स बढ़ा था। स्क्वायर मैट्रिक्स का स्टार्टिंग 1 by 1 ऑर्डर से हुआ था, तो डिटर्मिनेंट का भी स्टार्टिंग 1 by 1 से होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का आगे जो सेकंड है वो 2 by 2 से है, तो डिटर्मिनेंट भी होगा। 3 by 3 है तो डिटर्मिनेंट का भी होगा। तो हम लोग थोड़ा सा लिख के आपको बताते हैं कि कैसे होता है ऑर्डर वाइज। तो बहुत छोटा सा बात है, देखिएगा, कंपैरिजन करके पढ़िए, आपको समझ में ज़्यादा आएगा। क्योंकि जब तक आप कंपैरिजन और कोरिलेट नहीं कीजिएगा टॉपिक आपको हमेशा टफ लगेगा। तो टॉपिक को आसान बनाने के लिए कोरिलेट करना बहुत जरूरी होता है। वो बड़ा मदद करता है क्वेश्चन को चुटकी में बनाने में। देखिए जैसे हम लोग कोरिलेट करते हैं, इधर है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, एक तरफ स्क्वायर मैट्रिक्स रख देते हैं, है ना, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे जैसा, और एक तरफ रख देते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का स्पेलिंग देख लीजिए एक बार, DETRMINANT, बड़ा सिंपल है। और स्क्वायर मैट्रिक्स का स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, SQUAREMATRIX। स्पेलिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं ऑर्डर 1 by 1, तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ये सिंपल दिखेगा, और ये A11 दिखेगा, ये 1 by 1 एक एलिमेंट से बनेगा। और यहाँ पर इसका जो रूप है वो कुछ इस तरह से आता है, ऐसे दे दीजिएगा, डंडा दे दीजिएगा, है ना, और ये आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। ये बाहर निकल जाता है A1 के फॉर्म में। देखने में लगता है कि जैसे ये मॉड्यूलस है, लेकिन ये मॉड्यूलस नहीं है। देखने में किस तरह का एक एलिमेंट है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो डिटर्मिनेंट में अगर मान लीजिए अगर हम ऐसा कुछ दे दें वैल्यू -2 दे देते हैं, तो डिटर्मिनेंट में -2 जो है वो आपका -2 होता है। लेकिन अगर आप मॉड्यूलस की बातें करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू की बातें करते हैं, तो उसका वैल्यू पॉजिटिव होता है। मतलब अगर -2 है, ये अगर आपका +2 होता है, इसका मतलब यहाँ पर ये जो है मॉड का काम कर रहा है, मॉड्यूलस का ये वर्क कर रहा है। अगर इसका वैल्यू माइनस में आता है तो यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट का काम कर रहा है। तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, सिंपल सा है एकदम। देखिए इसका मतलब हमको क्या समझ में आ रहा है कि अब हम इसको सही से याद करने के लिए बहुत कम दिमाग लगाएंगे। वो दिमाग कैसा होगा, एक बात मैं बोलता हूँ, उससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा मॉड्यूलस को पहचानने का और डिटर्मिनेंट को पहचानने का। डिटर्मिनेंट बोलता है डंडा लगाओ और डंडा हटाओ, बस जो वैल्यू बच गया वो एक ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। देखिए एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, डंडा लगाओ, उसके बाद उसको हटाओ, जो बच गया वही तो डिटर्मिनेंट का एक बाय एक ऑर्डर का वैल्यू होता है। देखिए अब कुछ दिक्कत नहीं है। -2 हमने क्या बोला,
डंडा लगाओ, लगाया, अब फिर मैं क्या बोलूँ, डंडा हटाओ तो हटा दिया जाए, क्या बचा -2, दैट इज योर आंसर। फिर -4 रख देते हैं, डंडा लगाया, डंडा हटा देना है, डंडा जैसे ही हटाते हैं आपका ये आ जाता है -1, है ना सर। तो एक ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सो इजी, बस इतना जान लीजिए, डंडा लगाओ, डंडा हटाओ, एक ऑर्डर का डिटर्मिनेंट पाओ। ये मेरा जो बात है आपको बहुत काम आएगा, इसको समझना। लेकिन इतना छोटा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी पूछेगा ही नहीं। तो आपको अगर नंबर चाहिए तो एक स्टेप आप आगे बढ़िए। हमारा सिलेबस में 1 by 1, 2 by 2 और 3 by 3 है। 1 by 1 अगर दिया तो किस्मत वाला है, आप दे सकता है, लेकिन 2 by 2 देने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो 2 by 2 होता है कैसा, थोड़ा सा इधर हम मिटा देते हैं, इसको मिटाने से आपको समझ में आएगा। देखिए इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 2 by 2, 2 by 2 ब्लैक से थोड़ा लिख रहे हैं, देखिए कुछ ऐसा होगा, A11, A12, A21, A22, और देखिए ये है 2 by 2, 2 ठो रो है, 2 ठो कॉलम। अब इसी स्क्वायर मैट्रिक्स को अब डंडा लगा दीजिए, डिटर्मिनेंट हो गया, इधर भी लगा देते हैं, A11, A12, A21 और ये हो गया A22। देखिए देखिए दोस्तों कितना सिंपल है, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, और यहाँ पर 2 ठो डंडा है, डंडा फॉर डिटर्मिनेंट, डी से डंडा भी होता है और डी से डिटर्मिनेंट भी होता है, तो थोड़ा सा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये डंडा देने का मतलब, अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 2 ठो रो है, 2 ठो कॉलम है। अब यहाँ पे करना क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहलाता है, इसका इसके साथ इंटू होगा, इसका इसके साथ इंटू कर देते हैं, A11 इंटू A1 A22 माइनस यहाँ देते थोड़ा अच्छा लगेगा, A21 इंटू A12। देखिए ये जो है, ये 2 ठो प्रोडक्ट दिखाई दे रहा, ये 2 ठो प्रोडक्ट दिखाई दे रहा, और बीच में कोई माइनस दिखाई दे रहा। ये जो बीच का जो माइनस है ना, वो डायरेक्शन की वजह से होता है। देखिए अगर आप इस डायरेक्शन में इंटू करते हैं तो आपको प्लस देना है, प्लस याद रहे, इस डायरेक्शन वाला का साइन होगा प्लस, और जैसे ही आप उल्टा डायरेक्शन लेते हैं, इसका जो सिंबल होता है वो माइनस होता है। तो अगर हम इन दोनों को इंटू किए हैं तो इसका डायरेक्शन आगे में प्लस दिए हैं, और इन दोनों को इंटू किए हैं तो इसका डायरेक्शन उधर है, इसलिए माइनस दिए हैं। हम इसको एक नया नाम दिए हैं, है ना, याद रखने के लिए, बच्चे को बड़ी आसानी से याद रहता है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं, ये माइनस न तो इसका है न इसका है, ये कहलाता है मेरे भाषा में खानदानी माइनस, खानदानी माइनस। मतलब ये चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, मतलब इन दोनों को इंटू कीजिए, इन दोनों को इंटू कीजिए, बीच में खानदानी माइनस डाल दीजिए। इस माइनस को इन दोनों को प्रोडक्ट और इन दोनों को प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है। अब हम ये जो बात बोल रहे हैं कोई मतलब नहीं है, इसका क्या मतलब है, देखिए जैसे हम लोग पढ़े हैं ना, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बच्चे की ओर चले जाते हैं, बचपना की ओर, तो प्लस इंटू प्लस हम लोगों ने पढ़ा है प्लस, प्लस इंटू माइनस हम लोगों ने पढ़ा है माइनस, माइनस इंटू प्लस हम लोगों ने पढ़ा है माइनस, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। देखिए एक तो साइन, 2 ठो का प्रोडक्ट, ये 2 ठो है ना, 2 ठो प्रोडक्ट, तो इसका इसका भी प्रोडक्ट हुआ, तो इसका एक अपना साइन होगा प्लस प्लस प्लस, इसका प्लस प्लस यहाँ हो रहा है प्लस, तो एक माइनस आया कहाँ से, तो ये दोनों का प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा होता है, लेकिन इस माइनस का इससे कोई लिंक नहीं है, इसलिए इसको हम बोलते हैं अपना भाषा में खानदानी माइनस। वैसे हम आपको क्लियर कट समझा दिए कि ये डायरेक्शन पे काम करता है ना। तो ये जो डायरेक्शन है, इधर वाला डायरेक्शन जब भी आप इंटू करेंगे तो प्लस देना है, और इस डायरेक्शन को आप जब भी फॉलो करेंगे तो आपको माइनस देना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ना। इसमें इससे आपको 2 मार्क्स आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, हम जहाँ तक हम देखें 2 ही मार्क्स आता है, और अगर ज़्यादा आ जाता है तो डिपेंड्स ऑन योर लक।